हाय एवरीवन। 9 फरवरी के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो विश्व का यानी कि यह पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर होगा आपका ए नंबर, विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल। तो देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह दुनिया में पहली बार होगा जब यूनेस्को किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका सही आंसर होगा तुमकुरू कर्नाटक। देखिए यह जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है एशिया के सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, लेकिन इनिशियली कोई भी फैक्ट्री होता है सबसे पहले यह लिटिल वस्तुओं को यानी कि छोटे छोटे वस्तु छोटे छोटे हेलीकॉप्टर की बनाने के कार्य करेगी और अंततः यह बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर का बनाने का भी कार्य करेगी। तो इसका सही आंसर होगा तुमकुरू कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो आपका सही आंसर होगा डी नंबर, के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू। अब रही बात की कैनरा बैंक, तो देखिए जो कैनरा बैंक है इसकी यदि हम स्थापना को देखें, यह कब स्थापित हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा कि यह जो स्थापित हुआ था 19 जुलाई 1906 को। कितना? 19 जुलाई 1906 को यह स्थापित हुआ था। आगे यदि हम इसकी बात करें कि जो इसका मुख्यालय कहाँ है यानी कि इसका हेडक्वार्टर की बात करें, कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह है बेंगलुरु में। क्या है? तो यह है बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि कैनरा बैंक के बारे में यह स्थापित कब हुआ था 1906 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके जो नए एमडी और सीईओ बने हैं के सत्यनारायण राजू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। तो सही आंसर होगा डॉक्टर पेगी मोहन। ये जो देखिए इनका जो पुस्तक था, इनका पुस्तक का क्या नाम है कि वांडरर्स किंग्स मर्चेंट, यानी कि जो ये लिखी थी यह किस पे लिखी थी। तो कोई भी व्यक्ति यदि मानकर चलिए कि यहाँ से हमारा भारतीय से जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करने का उद्देश्य होता है कि जो यहाँ से प्रवासन होता है, प्रवासन होता है तो हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे माइग्रेट किए और वह कम्युनिटी में वहाँ पे चले गए। तो जब कम्युनिटी में जाएंगे तो जो अपना मदर टंग होगा उसको तो वहाँ पे डेवलप करेंगे। जो भी व्यक्ति वहाँ से होगा तो हो सकता है कि नई लैंग्वेज सुनकर अट्रैक्ट हो और इस भाषा का विकास कैसे होगा। तो यही भाषा का, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया जो प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे अपनी जो मदर टंग और जो मदर लैंग्वेज है इसको किस तरह से डेवलप करते हैं, उसी के बारे में डॉक्टर पैगी मोहन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वांडरर्स किंग्स मर्चेंट, और इसी के उपलक्ष्य में इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या करें, भूमि के संरक्षण के लिए यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया है। देखिए आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड सेविंग, यहाँ पे बात कर रहा है कि वेटलैंड्स को सेव करने के लिए एक जो अभी का वर्तमान का जो पर्यावरण मंत्री है जिसका नाम है भूपेंद्र यादव ने यह अभियान चलाए हैं भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमन, यह वित्त मंत्री है, और जगदीप धनखड़। अभी देखिए जो निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2023 को यह बजट पेश की थी, 1 फरवरी 2023 को यह बजट पेश की थी। और बजट से रिलेटेड आपको कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कि हाँ कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम क्रैक कर लें, तो हम इसी चैनल पे बजट से रिलेटेड आपको वीडियो डाल चुके हैं और इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी डाल चुके हैं। आगे देखिए जगदीप धनखड़ यानी कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति है, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री है, और भी वर्तमान में कौन किस किस पोस्ट पे है इसी का भी वीडियो तुरंत बनाने वाले हैं। तो आगे देखिए कि अभी तक इतना ही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा 6.25। क्वेश्चन आपके दो तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंक्रीजमेंट किया है रेपो रेट में आरबीआई ने वह कितना प्रतिशत किया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 0.25% का इंक्रीजमेंट किया है। अब रही बात कि आप लोग यहाँ पे एक शब्द सुन रहे हैं कि रेपो रेट,
सबसे पहले आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, अधिनियम था 1934, ठीक है ना। आरबीआई के जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा भी आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में, और हालांकि ये तो हमारा भारत का अपना बैंक है। तो देखिए यदि हम रेपो रेट की बात करें, यदि रेपो रेट की बात करें तो देखिए जो भी हमारा आरबीआई होता है, ये जो आरबीआई बैंक होता है, आरबीआई बैंक कोई भी कमर्शियल बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आंध्रा हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो, तो जो भी कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश होती है वह अपने ज़रूरतमंद के अनुसार आरबीआई से ऋण लेती है। और वह जो ऋण लेती है तो आरबीआई उसको किस रेट पे ऋण देता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, ठीक। तो रेपो रेट का मतलब उम्मीद करते हैं कि रेपो रेट का सीधा सा अर्थ होता है कि जिस रेट पे, यानी कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को ऋण देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं रेपो रेट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो क्वेश्चन हमारा था, यह क्वेश्चन था कि कितना से 6.25 से कितना प्रतिशत कर दिया है, तो सही आंसर होगा 6.50% कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन देखिए कि दुग्ध उत्पादन में भारत का नंबर 1 देश कौन सा, यानी कि दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है, तो सही आंसर होगा इसका हो गया है भारत। भारत न कि केवल दूध में ही नंबर 1 हुआ है, इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा अभी चीनी में भी नंबर 1 हो गया है। किसमें बाबू? चीनी में भी नंबर 1 हो गया है। और साथ ही साथ जो नया जनसंख्या का रिपोर्ट आया है, यानी कि पॉपुलेशन जनसंख्या का रिपोर्ट आया है, तो सबसे पहले आप लोग पहले पढ़ते होंगे कि जनसंख्या में दुनिया का नंबर 1 देश कौन है, तो चीन है। अब चीन को भी पछाड़कर इंडिया जो हो गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन मोस्ट कंट्री हो गया है, यानी कि दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इंडिया है, ठीक। तो याद रखिएगा भारत जो है दूध में। अब रही बात कि दूध से एक जो पूछता है तो एक बर्गीज कुरियन करके, देखिए दूध से रिलेटेड बर्गीज कुरियन आप लोग याद रखिएगा, यही वैज्ञानिक थे बर्गीज कुरियन। जिस तरह से पूछता है कि हरित क्रांति के बारे में स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि पंजाब के गेहूं, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे गेहूं से रिलेटेड था हरित क्रांति। ठीक उसी प्रकार जो दूध से रिलेटेड जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि लगातार तीसरा बार नेशनल आईएएस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो सही आंसर होगा आईटीबीपी। यह जो नेशनल आईएएस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, कब कहाँ हुआ था, तो लेह लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेह लद्दाख में हुआ था। और यह संस्करण था 12वां था, और लगातार तीसरा बार यह कप अपने नाम कौन हासिल कर लिया है, तो आईटीबीपी ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैट बॉट लॉन्च किया है, तो सही आंसर होगा गूगल। यह जो गूगल है, अब गूगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गूगल है ये अमेरिकी कंपनी है। यदि हम गूगल की बात किया जाए तो जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 4 सितंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। संस्थापक इसके सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो गूगल के बारे में सबसे पहले एक क्या हुआ था, गूगल के बारे में तो आप लोग जानते करते हैं कि इसका सीईओ कौन है, तो इसका जो सीईओ है वह है सुंदर पिचाई, जो कि केरला के निवासी है। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर यदि आप लोग को याद रखना है तो कैलिफोर्निया में है। कहाँ है, तो कैलिफोर्निया, जो कि कैलिफोर्निया किसका शहर है, तो कैलिफोर्निया एक बहुत ही बड़ा सिटी यूएसए का है, यूएसए का, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्वेश्चन याद होगा। आगे देख रहे हैं संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में यह बैठक हुई थी। और एससीओ का मतलब देखिए, जो संघाई नाम आया है यह चीन के सबसे बड़े शहर का नाम है संघाई, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो बैठक हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत से बाहर यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा कर शुरू करने वाले भारत की पहला फिनटेक ऐप कौन बन गया है, तो सही आंसर होगा इसका फोनपे। सही आंसर किसका क्या बनेगा, फोनपे इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, साथ साथ आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का
किस वर्ष बढ़ाने की घोषणा किया है? तो सही आंसर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा किया है। ये जो देखिए कुसुम का मतलब होता है कि किसान ऊर्जा, इसका जो फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका जो फुल फॉर्म होता है। इसके तहत क्या होता है, तो जो भी किसान, एक बार जरा सुनिएगा कि जो भी किसान पीएम कुसुम योजना का मेन लक्ष्य है कि जो भी किसान अपने खेतों में सौर प्लांट को स्थापित करना चाहता है, किसको बाबू? सौर प्लांट को स्थापित करना चाहता है, तो जो भी वह अपने तरफ से वहाँ पे डिपॉजिट राशि के तहत सौर प्लांट बैठा लिया। ऐसा मानकर चलिए कि जैसे कि आप लोग ये सौर प्लांट को देख रहे हैं, अपने खेतों में ये बैठाया है और कोई किसान बैठाने के दौरान इसका जो टोटल इन्वेस्ट 2 लाख रुपया लग गया। अब ये 2 लाख रुपया लग गया तो 2 लाख में 60%, यानी कि 2 लाख में ये जो टोटल 2 लाख लगा है इसका 60% का गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में आपको रिटर्न कर देगी। अब 40% आपके ही, केवल आपके तरफ से 40% ही लगेगा और 40% में वह पैसा, जैसे कि 2 लाख हो गया, माना कि आपने 2 लाख लगा दिया और 2 लाख का 60% देखें तो 1,20,000 होता है। अब 1,20,000 होता है, इसमें से भी ये जो 60% का राशि है 1,20,000 रुपया होता है, इसका 30%, यानी कि टोटल तो ये 60% का वैल्यू 1,20,000 हो गया, इसका 30% जो गवर्नमेंट सरकार करेगी और जो इसका 30% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यानी कि गवर्नमेंट सरकार कहने का मतलब जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है 30% का वहन और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है 30% का वहन। अर्थात मेरे कहने का सिंपल सा अर्थ समझ आइए आप लोग कि 2 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट लगा, 1,20,000 रुपया आपको सब्सिडी में मिलेगा, 40,000 रुपया है वह खुद से लगाना होगा। साथ ही साथ जो 1,20,000 में 60,000 गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा और 60,000 स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो कुसुम योजना के बारे में बस इतना याद रखना है कि इसका जो अब टाइमलाइन हो गया है 2026 तक हो गया। कुसुम का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक, तो इसका टाइमलाइन 2026 तक ये पीएम मोदी ने घोषणा कर दिया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग को मिले, ये जो आप लोग आज जितना भी करंट अफेयर पढ़े तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पे और सर्च मारिए गुड्डू मैथमेटिक्स जोन, गुड्डू मैथमेटिक्स जोन। जब ऐसा आप लोग कहीं भी सर्च मारते हैं तो ज़रूर आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ उसमें आप लोग को हर दिन का पीडीएफ दिखा हुआ मिल जाएगा, या जो भी इम्पोर्टेंट होता है जैसे कि वर्तमान में कौन क्या है सभी का आपको पीडीएफ वहाँ पे मिलता है। तो आज आप लोग जितने भी इस सेशन को जितने भी बच्चे देखें सभी को हमारे तरफ से बहुत सारी शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।